जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और लाडली संगत का सत्संग है। संगत जी, वाकई में आंटी का सत्संग बहुत अच्छा है। संगत जी, आंटी की उम्र तो कम है, लेकिन गुरु जी महाराज ने उनकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स दी है और आंटी ने सत्संग से जितनी भी लर्निंग्स ली हैं, उन्होंने वो सारी बातें हमसे सत्संग में शेयर की है। गुरु जी महाराज ने उनकी छोटी बहन को अपने चरणों में स्थान दिया है, उनको पल पल ड्रीम दर्शन दिए हैं और हर छोटी सी छोटी, हर बड़ी सी बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया है। सत्संग बहुत प्यारा है। आंटी के एक्सपीरियंसेस बहुत प्यारे हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और जिस प्रकार से संगत जी आंटी को सत्संग के माध्यम से अपने सवालों के जवाब मिले हैं, उसी प्रकार से संगत जी आपको भी अपने कई सारे सवालों के जवाब इस सत्संग के माध्यम से मिलेंगे। आप पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे ध्यान से सत्संग को सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत तेजस्विनी दुआ आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि अपना सत्संग शॉर्ट में सुनाई, लेकिन संगत जी गुरु जी महाराज की मेरे जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी कृपा है कि मुझे नहीं पता कि मैं अपना ये सत्संग शॉर्ट में कर पाऊंगी या नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको गुरु जी महाराज की वो सारी ब्लेसिंग सुना पाऊं जो गुरु जी ने मुझे दी है, मेरे परिवार को दी है। संगत जी, जहाँ तक मुझे याद है कि इस जन्म में मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2015 में शुरू हुई और उस समय संगत जी मैं अपना ग्रेजुएशन लॉ में कर रही थी। संगत जी, उस समय में 18-19 साल की एक स्वतंत्र लड़की थी। खुले विचार थे, कोई जिम्मेदारियां थी नहीं। उस वक्त संगत जी मैं भगवान में इतना विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई एक सुपर नेचुरल पावर है जो अभी भी ऊपर है, जो मेरी देखरेख कर रहा है, जो मेरे साथ है और अंत में सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही होगा। संगत जी, गुरु जी महाराज तक पहुँचने की मेरी अपनी खुद की भी एक जर्नी है। मेरी माँ संगत जी बहुत धार्मिक है और मेरी माँ मुझे अक्सर कहा करती थी कि तुम अपना एक इष्ट ढूंढो जिस पर तुम्हारी पूरी आस्था हो और उनको तुम अपने पूरे मन से पूजो। संगत जी, पहले मैं साईं बाबा को मानती थी, उसके बाद मैंने वाहेगुरु जी को मानना शुरू किया क्योंकि मेरी माँ का बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है वाहेगुरु जी में। संगत जी, मेरे परिवार में मेरी 2 ताई जी हैं जो कि गुरु जी महाराज को बहुत पहले से ही फॉलो करती आ रही हैं। जब हमारी फैमिली गुरु जी से जुड़ी उससे पहले से ही मेरी दोनों ताई जियां गुरु जी को मानती थी। संगत जी, बेसिकली मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल 1.5-2 सालों से मैं यूके में रह रही हूँ। तो संगत जी, जब मैं फरीदाबाद आई हुई थी तो मेरे दोनों ताईजियों ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे छतरपुर में गुरु जी का बड़ा मंदिर है, और वो दोनों मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर लेकर गई। लेकिन रास्ते में उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि गुरु जी फिलहाल अपने चोले में नहीं है। और संगत जी, मुझे बड़े मंदिर का ज्यादा कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता थे, लेकिन मैं आप सभी से गुरु जी से माफी मांगना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। क्योंकि संगत जी, जब मैं वहाँ पर गई तो मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैंने मन में सोच लिया था कि मैं इस जगह वापस तो नहीं आऊंगी। सबसे पहला एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ संगत जी, वो ये था कि वहाँ के सेवादार अंकल ने मुझे आंटी कहकर पुकारा। तब तक मैं ये नहीं जानती थी कि वहाँ पे महिलाओं को आंटी और सभी पुरुषों को अंकल कहकर एड्रेस किया जाता है। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने मुझे आंटी कहकर पुकारा है। संगत जी, ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंसेस होते रहे जो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। मैं इतना ही कहूंगी संगत जी कि मैं बच्चा बुद्धि थी, मुझ में समझ कम थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं किस स्थान पर आकर खड़ी हूँ। और संगत जी, वहाँ से बाहर निकलते ही मैंने कह दिया था कि मैं अब यहाँ दोबारा तो नहीं आऊंगी। लेकिन संगत जी, हमें कहाँ पता होता है कि आगे भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है, गुरु जी की क्या इच्छा है, उनकी क्या मर्जी है। जहाँ तक संगत जी मुझे याद है, मैं गुरु जी महाराज के दर्शन करने अगस्त 2015 में गई थी। और संगत जी, अगस्त 2015 में ही हमारे परिवार पर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा, जिसकी वजह से संगत जी हमारा गुरु जी महाराज के साथ और जुड़ाव बनता चला गया और कनेक्शन मजबूत हो गया। संगत जी, मेरी एक छोटी बहन थी जो कि मुझसे 6 साल छोटी थी, और मेरा एक छोटा भाई भी है, और ये दोनों भाई बहन मेरे ट्विंस थे। संगत जी, अगस्त 2015 में मेरी सिस्टर की उम्र 12-13 साल की रही होगी और हमें खबर मिलती है कि उसे स्टेज 2 का बोन कैंसर हुआ
है। और इससे पहले संगत जी मेरे परिवार में किसी की भी कैंसर हिस्ट्री नहीं थी। तो जाहिर सी बात है संगत जी कि जब हमने खबर सुनी होगी तो हमारे पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खसक गई। और संगत जी उस दौरान वो हमारे साथ रह भी नहीं रही थी। काफी समय से संगत जी वो हॉस्टल में रहा करती थी। खैर संगत जी उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया, उसकी कीमोथेरेपी हुई, उसकी पैरों की सर्जरी भी हुई और वो काफी ठीक भी हो गई। और डॉक्टर ने हमें ये भी आकर के कहा कि ये तो एक मिरेकल हुआ है कि आपकी सिस्टर बिल्कुल ठीक है। फिर संगत जी 2017 में उसे कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, वो फैटिग होने लगी, उसे खांसी चलने लगी बार बार। तो हम उसे डॉक्टर के पास ले गए ये जानने के लिए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। और जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया संगत जी तो हमें पता चला कि मेरी सिस्टर को स्टेज 4 लंग कैंसर है। जबकि संगत जी इस बीच में उसके काफी सारे सिटी स्कैन भी होते रहे लेकिन कुछ भी डायग्नोस नहीं हुआ। 3 साल के पहले की जो जर्नी थी संगत जी उसकी, जिसमें उसका बोन कैंसर डिटेक्ट हुआ था, हमें लगा कि इतनी मुश्किल घड़ी है और ये मुश्किल घड़ी हमने पार भी कर ली थी। हमें खुशखबरी मिल भी गई थी कि वो बिल्कुल ठीक है। हमें लगा कि ईश्वर की बड़ी कृपा हुई है हम पर। संगत जी उस 3 साल के टाइम पीरियड के बीच में हम अपनी ताई जी के यहाँ गए थे, वहाँ स्टे किया था। उनके घर में गुरुजी का स्वरूप था। और संगत जी जितने दिन हम अपनी ताई जी के घर पे रहे हमें गुरुजी की प्रेजेंस भी फील हुई। ऑब्वियसली बात है संगत जी मेरी ताई जी गुरुजी को बहुत मानती हैं और वो अक्सर उनकी बातें ही किया करती थी। लेकिन संगत जी उस वक्त मेरी आस्था गुरुजी में नहीं थी। और जब संगत जी 2017 में मेरी छोटी बहन का लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ 4th स्टेज का, तब हम हॉस्पिटल में मैं और मेरी मम्मी वहीं थे। हमारे सामने ही डॉक्टर ने कहा कि वैसे तो ये बच नहीं सकती, इसके पास समय बहुत कम है, ये बच नहीं सकती, लेकिन इसके जाने का समय हम नहीं बता सकते। हो सकता है 3 महीने या हो सकता है 1 साल। संगत जी मैं अपने घर में सभी बच्चों में बड़ी हूँ तो जाहिर सी बात है संगत जी मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ी। संगत जी 20 सालों से हम जिस घर में रह रहे थे उस घर को हमने बेच दिया और हमने हमारा एक नया घर एक सोसाइटी में लिया जो कि बहुत अच्छी थी, ओपन ग्राउंड्स थे। हमने सोचा कि मेरी सिस्टर बाहर सबसे मिलेगी जुलेगी, बाहर घूमेगी, उसे अच्छा लगेगा। और संगत जी ये उसकी ख्वाहिश भी थी तो हमने सोचा था कि वो जो मांगेगी हम उसे देंगे। संगत जी जब तक हमारा नया घर फाइनलाइज हो रहा था तब तक हम 3 महीने के लिए हम हमारी दूसरी ताई जी के घर पे रहे। वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। मेरी ताई जी के घर पे संगत जी सत्संग बहुत होते थे लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी मैं उनके एक भी सत्संग में नहीं जा पाई। संगत जी मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ ऐसे जुड़ा कि ताई जी के घर में जिस कमरे में मेरी सिस्टर रहा करती थी उस कमरे में गुरुजी का स्वरूप था। और मेरी ताई जी गुरुजी को बहुत मानती है तो वो अक्सर गुरुजी के बारे में बात किया करती थी। और संगत जी धीरे धीरे मेरी सिस्टर गुरुजी को मानने लगी लेकिन तब तक भी मेरा विश्वास गुरुजी पर नहीं बना था। उस समय मेरी सिस्टर गुरुजी की जो बुक है लाइट ऑफ डिविनिटी वो पढ़ा करती थी। उसमें काफी सारी संगत के सत्संग थे। तो संगत जी मेरी सिस्टर को गुरुजी का एक सपना आता है। संगत जी उसे सपने में दिखाई दिया कि उसके माथे में एक छेद है और उस छेद में से गंगा बाहर निकल रही है और वहाँ उसे गुरुजी भी दिखाई दिए और उसका सपना खत्म हो जाता है। वो हमें अपना सपना सुनाती है और हम बहुत खुश होते हैं। संगत जी जब मेरी बहन का ट्रीटमेंट चल रहा था हमने तब तक उसको नहीं बताया था कि उसे लंग कैंसर है। उसकी कीमोथेरेपीज होती थी तो हम कोई ना कोई कहानी बनाया करते थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। और उसकी कीमोथेरेपी की जो साइकिल है संगत जी वो बहुत छोटी थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर ने उसकी मेडिसिन चालू कर दी थी। संगत जी वो हमारी लाइफ का सबसे मुश्किल दौर था लेकिन गुरुजी महाराज ने हमारा बहुत साथ दिया, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा। संगत जी उसकी आस्था देखकर मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी उसे बचा लेंगे। और 3-4 बार संगत जी उसके साथ ऐसा हुआ भी कि उसकी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई और ऐसा लगा कि बस वो बचेगी नहीं। लेकिन संगत जी उस मुश्किल दौर से भी वो बाहर आ गई और हमें लगा कि गुरुजी महाराज ने उसे बचा लिया। और संगत जी आखिरकार मई 2018 में हमने उसे खो दिया। संगत जी वो किस तरीके से गई, उसने आखिरी सांसें मेरे सामने ली हैं। उस समय संगत जी मुझे जो क्लोजर मिला है वो काफी सारे लोगों को नहीं मिलता है। उसके जाने के बाद ऐसी कई सारी फैमिली से मेरी बात हुई जिनके फैमिली मेंबर्स को कैंसर था और वो लोग नींद में ही चले गए। और जब संगत जी मेरी बहन का ट्रीटमेंट चल रहा था तभी हमारी फैमिली में एक और कैंसर का केस हुआ लेकिन संगत जी वो अपनी नींद में ही चले गए। संगत जी जिस दिन मैंने अपनी बहन को खोया उस दिन की बात है। उसकी डेथ होने के 2-3 घंटे पहले की बात है। हॉस्पिटल के रूम में मेरे ताऊजी और ताई जी उसे देखने आए हुए थे। ये वही ताऊजी और ताई जी थे जिनके घर हम रुके हुए थे। और संगत जी मैं ताऊजी और ताई जी के साथ उनके घर वापस जा रही थी क्योंकि हॉस्पिटल में इतनी जगह नहीं थी। तभी संगत जी मेरी मम्मी ने मेरी सिस्टर से पूछा कि क्या वो चली जाए। और संगत जी सुबह से ही मेरी बहन को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उसने बस उंगलियों से इशारा किया कि ये नहीं जाएगी। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। संगत जी वो बहुत बहुत मुश्किल रात थी हमारे पूरे परिवार के लिए क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि इसके जो ऑर्गन्स हैं वो फेल होना शुरू हो चुके हैं और किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने एक बात और कही कि ये बच सकती है और अगर ये बच गई तो इसकी आगे की लाइफ बहुत प्रॉब्लम में रहने वाली है। संगत जी वो पूरे दिन से बहुत दर्द में थी, बहुत करा रही थी, उसे सांस भी नहीं आ रही थी क्योंकि यूरिया बहुत बढ़ चुका था। संगत जी हम उसके आसपास ही बैठे हुए थे और अचानक से संगत जी पता नहीं उसे क्या हुआ, उसे एक वॉमिटिंग हुई। वो लिटरली इतने दर्द में थी कि उसने नर्स
के सामने हाथ जोड़े और कहा कि आप कुछ भी करो, मुझे इंजेक्शन दो, मुझे ठीक करो, मुझे सांस नहीं आ रही है। और उस पल को लगा संगत जी कि बस अब समय आ गया है, अब ये मुझे छोड़कर जा रही है। और इस पूरे दौरान संगत जी मैं बहुत स्ट्रांग रही। मैंने सोच लिया था कि मैं टूट नहीं सकती हूँ, न अपनी बहन के आगे न अपने पेरेंट्स के आगे, क्योंकि संगत जी मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बड़ा बच्चा हूँ और मुझे मेरे परिवार को संभालना है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। और संगत जी मैं उस पूरे पीरियड में कभी नहीं रोई, लेकिन वो जो उसका लास्ट मोमेंट था संगत जी, मुझसे रोना रुका नहीं गया। मैं रोने लगी और मैं दौड़कर बाहर चली गई। संगत जी मेरी मम्मी मेरे पास बाहर आई और मुझे कहने लगी कि ये समय नहीं है रोने का, अभी आकर के वहाँ उसके पास खड़ी हो जाओ, पूरी जिंदगी पड़ी है रोने के लिए, रोती रहना। संगत जी उसके जाने के 5 मिनट पहले का ये वाकया है। उसने हम सब से कहा कि जय गुरुजी बोलो। हम सब ने जय गुरुजी बोला और वो संगत जी आराम से लेट गई, जो वो अभी तक लेट नहीं पा रही थी। और संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मेरी मम्मी वाहे गुरुजी को बहुत मानती थी, तो मेरी मम्मी अपने कॉन्शियस में थी, बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने मेरी सिस्टर को कहा वाहे गुरुजी बोल, वाहे गुरुजी बोल। और संगत जी मेरी बहन अपने आखिरी क्षणों में वाहे गुरुजी बोलती रही। और संगत जी मेरी सिस्टर लेटी रही और उसे हमने अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा। और संगत जी इस पूरे ड्यूरेशन में 2020 तक मैं समझ ही नहीं पाई कि ये सब कुछ गुरुजी महाराज की आज्ञा से हुआ। लेकिन संगत जी मैंने कभी भी ना तो गुरुजी को दोष दिया, ना किसी भगवान को दोष दिया कि आपकी वजह से मेरी बहन चली गई, आपने इतनी यंग एज में उसे ले लिया। मैंने कभी भी किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि संगत जी हमें घर में संस्कार ही ऐसे दिए गए थे, हमें बताया गया था कि आप किसी भी ईश्वर को नहीं कोसोगे, आप किसी भी ईश्वर को किसी भी चीज का इल्जाम नहीं दोगे, क्योंकि जो कुछ भी हम भोगते हैं वो हमारे कर्म ही होते हैं। बल्कि मैं ये कहूंगी संगत जी कि मेरी सिस्टर के जाने के बाद मेरा और मेरी मम्मी का जो फेथ है ईश्वर में, गुरुजी में, वो और बल्कि बड़ा है। संगत जी मेरी सिस्टर के जाने के बाद यानी कि 2020 तक भी मेरा गुरुजी के प्रति कोई कनेक्शन नहीं बना। मुझे पता ही नहीं था संगत जी की क्या हो रहा है। मैंने अपने आप को संभाला, मैंने अपने परिवार को संभाला। और संगत जी सबसे ज्यादा मेरी मदर टूटी थी, क्योंकि वो मेरी बहन के साथ 24/7 रहा करती थी। मैंने अपनी माँ को संभाला। अब संगत जी 2020 में मैंने काम स्टार्ट किया और जहाँ मैंने ज्वाइन किया संगत जी, वो गुरुजी की बहुत बहुत प्यारी संगत है और वो गुरुजी में बहुत बिलीव करती है, बहुत स्ट्रांग बिलीव करती है। उस वक्त संगत जी पता नहीं क्यों गुरुजी के साथ एक लिंक तो था, लगता था कि हाँ गुरुजी हैं। हाँ मैं बीच बीच में कभी कभी गुरुजी को याद कर लिया करती थी, लेकिन मेरा ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था कि मैं रेगुलर गुरुजी को याद कर रही हूँ। संगत जी बाय प्रोफेशनल आई एम एन एडवोकेट। संगत जी मेरा जॉब का पहला दिन था। मैं कोर्ट में गई और मैं उनके चैम्बर में जब गई तो मेरी पहली नजर उनके चैम्बर में गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी। और पता नहीं क्यों संगत जी बस गुरुजी के स्वरूप को देखकर मुझे एकदम से ऐसा फील हुआ कि बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुरुजी हैं यहाँ पर। संगत जी उनके घर पर गुरुजी के बहुत सत्संग होते थे और मैं उनके घर पे सत्संग में जाया भी करती थी और वहीं से मेरी गुरुजी के प्रति आस्था बढ़ी। मुझे याद है संगत जी बहुत अच्छे से कि जनवरी 2020 में उनके यहाँ पर सत्संग था और उनके यहाँ पर कोई अंकल अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। संगत जी उस सत्संग में बैठे हुए और उन अंकल का सत्संग सुनते सुनते मुझे एकदम से एहसास हुआ कि मेरे घर पे जो गुरुजी के स्वरूप है वो कहीं दबे हुए हैं और मेरे मन में आया कि मुझे गुरुजी के स्वरूप को बाहर निकाल देना चाहिए। और संगत जी जब मैं घर पहुंची तो घर पहुंचते ही मैंने गुरुजी के दोनों स्वरूप को बाहर निकाला और लिविंग रूम में रख दिया, लिविंग एरिया में रख दिया। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि वहीं से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। और संगत जी तब तक लॉकडाउन शुरू हो चुका था और गुरुजी के बर्थडे के अगले दिन यानी कि 8 जुलाई को संगत जी मैंने अपने हाथों से केक बनाया, गुरुजी के आगे रखा, केक काटा, उन्हें भोग लगाया। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद तब मेरा गुरुजी के साथ एक कनेक्शन बन चुका था। संगत जी 2021 में मेरे ताई जी के घर पे गुरुजी का सत्संग था। ये वही ताई जी है जिनके घर पर हम रहे थे। संगत जी मेरी ताई जी के घर के सामने जो घर है वहाँ भी गुरुजी की संगत ही रहती है और उन्हीं के घर से काफी सारा सामान आया था, स्टीरियो, स्पीकर्स, गुरुजी के स्वरूप भी बड़े बड़े स्वरूप वहीं से आए थे। और वो सारा सामान जब मैं वहाँ आंटी के यहाँ रखने गई तो वो अंकल आंटी भी गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है। संगत जी हर महीने नहीं तो हफ्ते में एक बार तो उनके यहाँ सत्संग होता ही होता है। संगत जी जब मैं आंटी के यहाँ सामान रखने के लिए गई तो मैंने आंटी के हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप देखा और उस स्वरूप को देखते ही मेरे मन में आया कि काश ये स्वरूप मेरे पास भी हो, काश मेरे पास भी गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप हो। और संगत जी उन आंटी ने मुझे कहा कि तुम रुको, मैं अभी आई। और संगत जी जब वो नीचे आई अपने कमरे में से तो उनके हाथ में गुरुजी का स्वरूप था, ब्रेसलेट स्वरूप था और एक लॉकेट स्वरूप था जो उन्होंने मेरे हाथ में दिया। एंड संगत जी आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। मैंने घर में सबको बताया कि बस मैं सोच ही रही थी और आंटी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दे दिया। और संगत जी उस दिन के बाद से मैं जहाँ भी गई हूँ, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे पार्टी में गई हूँ, मेरे पास हमेशा गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रहा है। और 2021 में संगत जी गलती से मुझसे गुरुजी का जो लॉकेट स्वरूप था वो खो गया और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे मेरी वर्किंग डेस्क पर गुरुजी का स्वरूप होना चाहिए। और संगत जी मैंने अपने डेस्क पे गुरुजी का स्वरूप रखा एंड आई रियली सॉ द डिफरेंस।
संगत जी, जब मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने डेस्क पे रखा, अपना काम स्टार्ट किया, तो उस दिन से संगत जी मैंने अपने काम में, अपनी तरक्की में बहुत बहुत डिफरेंस देखा। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बाय प्रोफेशन में एक एडवोकेट हूँ, लॉयर हूँ और हमें बहुत सारी ड्राफ्टिंग पे काम करना पड़ता है। और संगत जी, जब से मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, पता नहीं क्या हुआ संगत जी, जो ऐसे भारी भरकम वर्ड जो हम यूज करते हैं ड्राफ्टिंग में, ऐसे भारी भरकम शब्द, ऐसे अच्छे शब्द मेरे दिमाग में आने लगे, जो संगत जी ड्राफ्टिंग करते समय कभी नहीं आते थे। और संगत जी, जब मैं उन शब्दों को गूगल पर सर्च कर रही थी, तो संगत जी वो शब्द मेरे मीनिंग को पूरा कर रहे थे। मतलब मैं जो शब्द सोच रही थी वो गलत नहीं थे। और संगत जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं एक लीगल नोटिस तैयार कर रही थी और वो नोटिस बहुत अच्छा ड्राफ्ट हुआ था। और संगत जी, उस ड्राफ्ट को मेरे सीनियर ने पढ़ा और एकदम से अप्रूव कर दिया था। संगत जी, मैंने वहाँ पर 2.5 साल काम किया और 2022 में मैंने वहाँ से काम छोड़ा। और संगत जी, इन 2.5 सालों में जो मैंने अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखा है, मुझे पता है कि मैं उसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं ले सकती। और जहाँ मैं काम करती थी संगत जी, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम में गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे स्वरूप लगे हुए थे। और उन सभी स्वरूप में संगत जी मेरा एक फेवरेट गुरुजी का स्वरूप था। और मुझे छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी समस्या आती थी, बस मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हो जाती थी, उनसे प्रार्थना करती थी और गुरुजी मेरी सारी समस्या दूर कर देते थे। गुरुजी ने हमेशा मेरी छोटी सी छोटी रिक्वेस्ट को भी पूरा किया है। कई बार ऐसा हुआ संगत जी की जो केस की डेट है, मैं उस पर्टिकुलर डेट पर कोर्ट में नहीं जाना चाहती थी। मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, गुरुजी मैं इस डेट पर नहीं जाना चाहती। और संगत जी, कोई न कोई ऐसा अरेंजमेंट हो जाता कि मैं वहाँ नहीं जाती। और लॉकडाउन का समय था संगत जी, काफी सारे केसेस की हियरिंग वर्चुअल हो रही थी। कई बार कोर्ट में जाना भी पड़ता था, कई बार मैं नहीं भी जाती थी। तो संगत जी, कितनी ही बार ऐसा हुआ कि किसी पर्टिकुलर डेट पर मुझे कोर्ट जाने का मन नहीं हुआ। मैंने गुरुजी से अरदास की, उनसे रिक्वेस्ट की कि गुरुजी आप प्लीज कुछ अरेंजमेंट कर दो, मेरी अरदास स्वीकार करो, मुझे आज कोर्ट में नहीं जाना है। और संगत जी, मैं कोर्ट में रीडर को फोन करती थी और बस काम हो जाता था। और संगत जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि ये सब काम कैसे हो रहा है, लेकिन मैं जानती थी कि ये सब कुछ गुरुजी का जादू है, ये सारे मिरेकल्स गुरुजी के हैं। अब संगत जी, 2022 में मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं LLM करने के लिए, यानी कि मास्टर्स करने के लिए UK जाऊं। और संगत जी, इसके लिए मैंने अपना प्रोसेस सितंबर 2021 में शुरू कर दिया था और धीरे धीरे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से चीजें सारी स्मूथ होती चली गई। हालांकि संगत जी काफी ऑब्स्टिकल्स भी आए, लेकिन जैसे तैसे संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा वहाँ पर एडमिशन हो गया। संगत जी, UK जाने के 1-1.5 महीने पहले से मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही थी। संगत जी, वो बात क्या थी मैं वो डिस्क्लोज तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी कंडीशन बहुत खराब थी। मैं खा नहीं पाती थी, मैं सो नहीं पाती थी, बस किसी न किसी तरीके से मैं एग्जिस्ट कर रही थी। संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप सुने बगैर मुझे नींद नहीं आती थी और मेरी कंडीशन इतनी खराब थी कि मैं गुरुजी का वही स्वरूप अपने हाथ में लेकर सोया करती थी। संगत जी, मैं अपने परिवार से कभी इतना दूर नहीं गई थी। और जब मैं UK गई संगत जी, तब मैं 26 साल की थी। इन 26 सालों में संगत जी मैं कभी अपने घर से दूर नहीं रही। हालांकि मेरे भाई बहन हमेशा हॉस्टल में रहे हैं, लेकिन मैं अपने घर से कभी दूर नहीं रही। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि समस्या कैसे खत्म होगी। बस मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़ा, उनसे अरदास की और कहा कि गुरुजी, कैसे होगा, कब होगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा, वो सब आपको देखना है। उस वक्त संगत जी मैं गुरुजी के काफी सारे सत्संग सुना करती थी, लेकिन मुझे समझ में आता ही नहीं था कि सरेंडर कैसे करना है, क्या होता है सरेंडर। फिर भी संगत जी मैं कोशिश कर रही थी, चीजें ठीक भी हो रही थी। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि अपने घर से मैं कभी दूर नहीं रही हूँ और आउट ऑफ इंडिया तो संगत जी मैं कभी गई भी नहीं थी। इंडिया में ही मैं बहुत कम घूमी हूँ। और संगत जी, कोविड के बाद अब मैं सीधी इंटरनेशनल फ्लाइट लेने जा रही थी। और जिस दिन संगत जी मेरी फ्लाइट थी, 3:30 बजे की मेरी फ्लाइट थी और पूरे परिवार को बाय करते करते संगत जी मैं एयरपोर्ट पे 1:15 बजे पहुंची। और संगत जी, मुझे लगता है कि दिस इज वेरी स्टूपिड फ्रॉम माई पार्ट, क्योंकि संगत जी सभी को पता है कि जो बोर्डिंग टाइम होता है उससे कम से कम हमें 3-4 घंटे का मार्जिन टाइम लेकर चलना ही पड़ता है। संगत जी, पता नहीं क्यों मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। और अपने घर से आते वक्त संगत जी ना तो मैं रो रही थी, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा जोर जोर से रो रही थी और बस मैं अपने आप को यही बोलती जा रही थी कि जो होगा देखा जाएगा, रोना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बहुत स्ट्रांग रहना है। संगत जी, वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और अगर उस लाइन में मैं लग जाती तो संगत जी मैं अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाती, मैं अपनी फ्लाइट पर बोर्ड नहीं हो पाती। और संगत जी, पता नहीं कहाँ से मुझ में हिम्मत आई, वहाँ एक एग्जीक्यूटिव खड़े थे और उन्हें बताया कि अगर मैं लाइन में लगी तो मैं अपनी फ्लाइट पर बोर्ड नहीं कर पाऊंगी, अब आप ही कुछ बताओ कि क्या करना है। और संगत जी, गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि उस एग्जीक्यूटिव ने मुझे बोला कि आप मेरे साथ चलो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरी लाइन को चीरते हुए मुझे लाइन के एकदम ठीक आगे ला करके खड़ा कर दिया। मैंने मन में कहा, वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और संगत जी, मैंने बिल्कुल टाइम पर अपनी फ्लाइट को बोर्ड किया। संगत जी, जब मैं आज भी सोचती हूँ कि वो 9 घंटे मेरे कैसे बीत गए, मुझे पता ही नहीं है। गुरुजी ने कैसे मुझे टाइम पर बोर्ड भी करवा दिया, मैं UK भी पहुंच गई और मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया। संगत जी, मेरी पढ़ाई तो स्टार्ट हो
गई थी, लेकिन काफी समय बाद मैं पढ़ाई कर रही थी। संगत जी मुझे पढ़ाई भी करनी थी, मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करना था, घर को भी मैनेज करना था। ये सारी चीजें कैसे होगी? लेकिन संगत जी सब कुछ होता चला गया। संगत जी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक्चुअली संगत जी जो गुरुजी महाराज के साथ मेरा जो कनेक्शन, जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना, वो यूके आके ही बना। बल्कि संगत जी मैं ये कहूंगी कि जब से मैं यूके आई हूँ, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है। संगत जी यहाँ पर सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सारी चीजें मैनेज होती चली गई। जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया था कि मेरी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरी बहन के जाने के बाद अगर मेरी लाइफ में जो सबसे मुश्किल दौर था वो यही दौर था, जब मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही थी। और उस टाइम तो संगत जी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि चीजें कैसे मैनेज होगी, मैं क्या करूं। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं उठते बैठते दिन रात गुरुजी का मंत्र जाप किया करती थी। इससे पहले संगत जी मैंने कभी भी गुरुजी का मंत्र जाप इतने कॉन्शियसली नहीं किया था। संगत जी उठते बैठते सोते जागते दिन रात में गुरुजी के मंत्र जाप ही सुना करती थी। और गुरुजी का मंत्र जाप सुने बगैर तो मुझे नींद भी नहीं आती थी। और मैं रात में सोते सोते भी गुरुजी को याद किया करती थी कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो, सारी चीजें ठीक कर दो। और संगत जी फाइनली गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो सारी चीजें ठीक हुई। और अगर संगत जी वो सारी चीजें ठीक नहीं होती तो मुझे नहीं पता संगत जी की क्या हो जाता। मैं ये कहूंगी कि शायद मेरी दुनिया ही उजड़ जाती। मैं ये कह सकती हूँ संगत जी कि जिस प्रकार से महाभारत में द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए श्री कृष्ण जी आए थे, मेरी लाइफ में भी गुरुजी महाराज श्री कृष्ण बनकर आए। और मैं द्रौपदी थी, पर आज मैं मीरा हूँ। और आज मेरे श्री कृष्ण गुरुजी महाराज हैं। आज गुरुजी से बहुत बहुत मुझे प्यार है। या ये कह सकती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज से ऐसी लगन लग गई है कि अब लगता ही नहीं है कि मेरा जीवन उनके बिना चल भी सकता है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज की कृपा को, उनकी ब्लेसिंग्स को सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। संगत जी अगर मैं अपनी आज की लाइफ के बारे में बताऊं तो आज मेरी लाइफ में मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ मेरे फेवर में है। और जो कुछ भी आज मेरे पास मेरी लाइफ में है संगत जी, वो सब कुछ गुरुजी महाराज का ही दिया हुआ है। मैं उसका 0.1% भी क्रेडिट अपने ऊपर नहीं ले सकती। इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ गुरुजी। संगत जी यूके आने से पहले तक मुझे कभी भी गुरुजी के ड्रीम दर्शन नहीं हुए थे। मुझे लगता है कि संगत जी यहाँ आकर के जो मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं, जो चीजें मेरी लाइफ में ठीक हुई हैं, उसके बाद मेरा गुरुजी के साथ विश्वास बना। और तब संगत जी समझ में आया कि सरेंडर वाकई में होता क्या है। बेशक संगत जी मैं आज भी पूरी तरीके से सरेंडर करना नहीं सीखी हूँ, लेकिन मुझे लॉजिक समझ में आ चुका है कि सरेंडर होता क्या है। और संगत जी मैं सोचा करती थी कि सरेंडर कैसे करना है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या उसका प्रोसेस है। लेकिन एक्चुअली संगत जी उसके पीछे कोई प्रोसेस है ही नहीं। बस आपको तो अपनी जिंदगी की डोर गुरुजी के हाथों में छोड़ना है और सब कुछ भूल जाना है और बस अपनी लाइफ में खुश रहना है, मगन हो जाना है। और गुरुजी भी यही कहते थे कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम खुश रहो और अपनी लाइफ की सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो। और संगत जी जब जब मेरी लाइफ में तकलीफें आई, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप देख लेना। और संगत जी मैं ओवरथिंक करने की कोशिश नहीं करती और यही सोचा करती थी कि गुरुजी हैं, गुरुजी देख लेंगे। और संगत जी वाकई में चीजें ठीक हो जाया करती थी, क्योंकि संगत जी मैं उसमें अपना माथा मारना बंद कर देती हूँ। संगत जी मैं आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। पिछले साल संगत जी मैं यहाँ यूके में अपना घर चेंज कर रही थी। एक्चुअली संगत जी मैं अपनी सिटी बदल रही थी और मैं कार से 2-2.5 घंटे का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी। और संगत जी ट्रैवलिंग में रात के समय कर रही थी, क्योंकि पैकिंग करते करते संगत जी बहुत टाइम हो गया था। और संगत जी मेरी कार में मेरे साथ मेरी रूम पार्टनर भी थी। हम लोग रात में ट्रैवल कर रहे थे, ड्राइविंग में कर रही थी। और एक बार तो संगत जी हम लोग रास्ता भी भटक गए थे। और संगत जी यूके में ड्राइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और उस दिन संगत जी मुझे मेरी रूम पार्टनर हम दोनों को ट्रैवल करने में बहुत परेशानी आ रही थी, क्योंकि संगत जी हम दोनों की तबीयत खराब थी। और मुझे याद है संगत जी की मैं फीवर में गाड़ी ड्राइव कर रही थी। संगत जी आप मेरी तबीयत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे मैं स्टीयरिंग पर बैठी, मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी मुझसे कार ड्राइव नहीं होगी, अब आप देख लेना। संगत जी मैं दवाई खाना भूल चुकी थी और रात का टाइम था संगत जी, और विंडो को हमने थोड़ा खुला रखा था ताकि हवा अंदर आती रहे, वरना फोग जम जाता। एक तो संगत जी ऊपर से बुखार था, बाहर से ठंडी बर्फीली हवाएं अंदर आ रही थी। बहुत मुश्किल से संगत जी मैंने ड्राइव किया। और जब से संगत जी मैं यूके आई हूँ, मैंने गुरुजी का अपने घर में एक मंदिर बनाया हुआ है और मैंने इससे पहले कभी गुरुजी को भोग नहीं लगाया। लेकिन जब से मैं यूके आई हूँ, मैंने गुरुजी को भोग लगाना शुरू किया है। संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी महाराज ने बहुत सारी चीजें सेटल कर दी थी और मेरा मन भी बहुत करता था कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूं, उन्हें भोग लगाऊं और उस प्रसाद को मैं ग्रहण किया करती थी। तो संगत जी एक प्रकार से मेरा रूटीन बन गया था कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी, पूजा करूंगी, जोत जलाऊंगी, भोग लगाऊंगी। लेकिन इंडिया में ऐसा रूटीन मेरा नहीं था। संगत जी मैं वापस वहीं पर आती हूँ। हम रात में ड्राइव कर रहे थे और संगत जी ड्राइव करते करते मैं एक गलत लेन में चली जाती हूँ। और संगत जी जैसे ही मैंने लेन चेंज की, मैं अपने सामने
देखती हूँ कि एक ट्रक है। और संगत जी जैसे ही ट्रक हमारे सामने आ रहा था, मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा लेफ्ट ले, और संगत जी तुरंत ही मैंने गाड़ी को लेफ्ट टर्न कर दिया। और मैंने इतना टाइमली लेफ्ट टर्न किया संगत जी कि वो ट्रक मेरी गाड़ी से नहीं टकराया। और मैं आपको यकीन तौर पे कह सकती हूँ संगत जी कि उस दिन मेरी गुरुजी महाराज ने जान बचाई। क्योंकि संगत जी हम लोग घर शिफ्ट कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि यूके में मैंने गुरुजी का मंदिर भी बनाया हुआ था, तो गुरुजी के सारे स्वरूप मेरी रूममेट के हाथ में थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज वहाँ मौजूद थे और तभी मेरी जान बच पाई, वरना ये संभव नहीं था। संगत जी जैसे तैसे करके मैं घर पहुंची। वैसे ही मुझे बहुत तेज फीवर था। संगत जी वो मेरी पहली रात थी जब मैं सो रही थी और मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। संगत जी मैंने सपने में देखा कि आकाश में 2 स्वान थे और उड़ते उड़ते संगत जी उन्होंने जी का आकार ले लिया। और संगत जी मैं अपने सपने के अंदर ही अपनी किसी फ्रेंड को बताती हूँ कि मैंने स्वान को उड़ते हुए देखा और उन्होंने जी का आकार ले लिया। और संगत जी सपने में मैं उसे बताती हूँ कि यहाँ जी का मतलब गुरुजी ही है, ये गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी सुबह उठती हूँ और मैं अपनी मम्मी से बातें करती हूँ और बातें करते करते मेरे अंदर से एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा पुश आता है और मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे अपने घर पर गुरुजी की गद्दी लगानी चाहिए। और संगत जी मैंने अमेज़न से गुरुजी की गद्दी को ऑर्डर किया। चीजें होती चली गई। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे गुरुजी का चोला चाहिए और संगत जी मम्मी ने बहुत सुंदर सा चोला गुरुजी का इंडिया से मेरे पास भिजवाया। संगत जी मैंने जो गुरुजी की गद्दी ऑर्डर की थी वो 21 मई को की थी और मैं चाहती थी कि गुरुजी के महासमाधि दिवस से पहले वो गद्दी यहाँ पर आ जाए। लेकिन संगत जी गुरुजी की गद्दी 31 मई तक नहीं आई। और संगत जी एग्जैक्टली 7 जून को, यानी कि 7 तारीख ब्लेस तारीख, एग्जैक्टली 7 जून को गुरुजी की गद्दी मेरे घर पर आती है और स्थापित की जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी मैं चाहती थी कि जो चोला है वो गुरुजी का 7 जुलाई से पहले आ जाए, ताकि मैं 7 जुलाई के दिन गुरुजी का बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करूं, जो कि संगत जी बहुत बहुत मुश्किल था। लेकिन कैसे न कैसे करके गुरुजी का चोला मेरे पास 6 जुलाई तक पहुंच गया। और संगत जी 7 जुलाई के दिन मैंने गुरुजी का दरबार सजाया और संगत जी गुरुजी महाराज की गद्दी स्थापित हो गई। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे पास, मेरे घर में गुरुजी का दरबार लगा हुआ है। संगत जी मैं यूके में हूँ तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर तो नहीं जा पाती, लेकिन जब भी मैं उदास होती हूँ तो मैं अपने घर में जो गुरुजी का दरबार है वहाँ गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाती हूँ और अपने मन की सारी बातें उनसे करती हूँ। और जिस रूम में संगत जी गुरुजी का दरबार है उसकी पॉजिटिविटी, उसकी वाइब्रेशन संगत जी बहुत बहुत अच्छी है। और जब से गुरुजी महाराज का दरबार स्थापित हुआ संगत जी, उनकी कृपा मुझ पर इतनी है संगत जी मैं बता नहीं सकती। मुझे गुरुजी महाराज ने बहुत बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। एक बार की बात है संगत जी, मैं दरबार में बैठी हुई थी और ऑल ऑफ सडन संगत जी मैंने महामृत्युंजय मंत्र बोलना शुरू कर दिया। और संगत जी उस दिन जब मैं रात को सोई तो मुझे नींद में ऐसा लगा कि मैं बात कर रही हूँ और मुझे याद है कि मैंने नींद में क्या बोला है। मुझे ये तो याद नहीं है संगत जी कि मैंने गुरुजी का नाम लिया था या नहीं, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने क्या बोला। मैंने कहा कि मुझे इस जीवन और मृत्यु के साइकिल से फ्री होना है। और जब अगले दिन मैं उठी संगत जी तो मुझे बहुत अच्छे से याद था कि मैंने अपने नींद में इस बात को बहुत जोर से बोला था। और उसके बाद से संगत जी मैंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया था। लेकिन संगत जी मुझे तब तक नहीं पता था कि महामृत्युंजय मंत्र का मतलब क्या है। और जब बाद में मैंने इसे समझा तो मुझे समझ में आया कि इस महामृत्युंजय मंत्र का मतलब ही यही है कि ये जो लाइफ और डेथ का जो सर्कल है हम इससे फ्री हो सकते हैं। और हमारी डेथ का मतलब है कि हमें मोक्ष मिल जाए। संगत जी एक दूसरा इंस्टेंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार की बात है, मैं रात को सो रही थी और मुझे सपना आया गुरुजी का। और गुरुजी मुझे पंजाबी में कह रहे हैं कि तू आज घर 9 बजे से पहले पहुंच जाना और 9 बजे के बाद घर से मत निकलना। और एक्चुअली संगत जी ये बात गुरुजी ने मुझे सपने में फोन पर कही। और क्योंकि संगत जी मैं काम के लिए दूसरी सिटी में ट्रैवल करती हूँ, उस ड्यूरेशन में संगत जी मैं हॉस्टल में रुका करती थी, तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मैं अपने हॉस्टल में हूँ और आप मुझे हॉस्टल से 9 बजे के बाद निकलने के लिए मना कर रहे हैं या घर से निकलने के लिए मना कर रहे हैं। तो गुरुजी मुझे अपनी बात फिर से दोहराते हैं कि तू रात में 9 बजे के बाद घर से मत निकलियो। और एक्चुअली संगत जी जब ये सपना आया तब मैं अपने घर में ही थी और मुझे बहुत अच्छे से याद है संगत जी कि गुरुजी महाराज ने एक बात और कही कि तू जब भी घर से निकलती है तो दरबार में मत्था टेक कर जाया कर और जब भी घर में आती है तो दरबार में मत्था टेका कर और शुक्राना किया कर। संगत जी मेरी लाइफ में इतने सारे इंस्टेंसेस हुए हैं कि मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं और मैं बहुत बहुत लकी हूँ। और संगत जी मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि गुरुजी महाराज सिर्फ और सिर्फ प्यार के भूखे हैं, वो हमारे सच्चे भाव के भूखे हैं। एक बार की बात है संगत जी मैं गुरुजी का कमरा साफ कर रही थी और बहुत डीप क्लीनिंग कर रही थी और मुझे सफाई करते करते 2-2.5 घंटे
हो गए थे और मैं सफाई करते करते पुरानी संगत का सत्संग सुन रही थी। उस सत्संग में एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी और बता रही थी कि गुरुजी बहुत परेशान रहा करते थे और कहते थे कि सारे लोग मुझसे मेटेरियलिस्टिक चीजें मांगते हैं, कोई मुझसे असली चीज तो मांगता ही नहीं है। अगर कोई मुझसे मुझे मांग ले, मेरा प्यार, मेरा साथ, मेरी ब्लेसिंग्स मांग ले, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, नौकरी, बच्चे सब मांगते हैं, वो तो मैं वैसे ही दे दूंगा। और संगत जी सत्संग सुनते सुनते मेरी आंखों से टप टप आंसू निकलते जा रहे थे। और संगत जी मैं सोच रही थी कि हम क्यों नहीं समझ पाते कि हमें क्या मांगना है और हम क्या मांगते रहते हैं। हम लोग किन चीजों में फंस चुके हैं, हम क्या छोटी छोटी चीजें गुरुजी से मांगते रहते हैं। गुरुजी ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, हमारे कष्ट वो अपने ऊपर लेते रहे और गुरुजी महाराज सारी संगत को यही बोलते, यही समझाते हुए चले गए। आज भी गुरुजी हमारे साथ हैं, आज भी वो हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो हम सभी जानते हैं संगत जी कि उन्हें कितना कष्ट होता था, वो कितनी तकलीफें अपने ऊपर ले लिया करते थे। उसके बावजूद भी संगत जी हम सभी लोग गुरुजी से वो छोटी छोटी चीजें ही मांगते रहते हैं। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हम कितने बेवकूफ हैं कि हम आपसे कभी असली चीज मांग ही नहीं पाए। और बस संगत जी ये सब सोच सोच के, ये बातें कर करके मेरी आंखों से आंसू निकलते ही रहे। संगत जी उसी दिन मैं रात को जब सो जाती हूँ तो मुझे ड्रीम दर्शन आता है और मैं देखती हूँ कि मैं कोई सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। और संगत जी मैंने देखा कि मैं मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ही करती जा रही हूँ। और जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो मुझे सामने एक बहुत बड़ी गुफा नजर आती है। सीढ़ियों की एक ही स्टेप बचती है, तभी मुझे गुरुजी गद्दी पे विराजमान दिखाई देते हैं। और संगत जी ना तो गुरुजी मुझसे कुछ कहते हैं, ना मैं गुरुजी से कुछ कहती हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज मुझे इतने प्यार से देखते हैं संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने प्यार से देखते हैं जैसे कि वो मुझे कह रहे हो कि तू आ गई, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ, चल जल्दी से आ जा। और आज भी संगत जी जब मैं उस सपने को याद करती हूँ तो मुझे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। और संगत जी मुझे ऐसा याद है कि गुरुजी महाराज मुझे सपने में कहते हैं, तुझे जो भी सहना था तूने सह लिया, जो भी तकलीफें तेरी लाइफ में आनी थी वो सब आ गई, अब सब कुछ अच्छा होगा। और संगत जी मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरुजी महाराज ने उस ड्रीम दर्शन में गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी सिस्टर से मिलवाया। क्योंकि संगत जी मुझे सपने में एक आवाज आती है, आई लव यू, और वो आवाज मुझे मेरी सिस्टर की जैसी ही लगती है। तो मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज ने उससे मुझे मिलवाया था। और आज भी मैं जानती हूँ कि मेरी सिस्टर गुरुजी महाराज के पास ही है। मुझे पूरा यकीन है कि आज भी मेरी बहन गुरुजी महाराज के श्री चरणों में है। उस छोटी सी बच्ची ने क्या ही कुछ गलत किया होगा, लेकिन संगत जी ये तो उसके जो कर्म थे जो उसे भोगने थे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अब वो इस धरती पर कभी नहीं आएगी, वो गुरुजी महाराज के श्री चरणों में है, वो हमेशा उनके पास रहेगी। और संगत जी जब मैं उस ड्रीम दर्शन से उठी तो मुझे सुबह बहुत बहुत अच्छा लगा। और इसी प्रकार से संगत जी 3 जुलाई 2023 को गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ही प्यारा ड्रीम दर्शन दिया। और उस दिन संगत जी गुरु पूर्णिमा थी। और संगत जी मेरा पहला ड्रीम था जब मैंने अपने सपने में गुरुजी के साक्षात दर्शन किए। संगत जी सपने में मैं देखती हूँ कि मैं एक बस में हूँ और एक रास्ता जा रहा है और आसपास गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप लगे हुए हैं। और मैं देखती हूँ कि रास्ते में दोनों तरफ सफेद कलर की गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई है। और संगत जी थोड़ी देर बाद जब मैं देखती हूँ तो गुरुजी मेरे आगे आगे चल रहे हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुजी महाराज मुझे रास्ता दिखा रहे हो। वो बता रहे हो कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे हमेशा रास्ता दिखाऊंगा। और संगत जी मुझे गुरुजी के चेहरे का साइड प्रोफाइल दिखाई देता है और मैं देखती हूँ कि गुरुजी की आंखों से एक आंसू निकला। उसका क्या मतलब है संगत जी वो तो मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती संगत जी कि गुरुजी महाराज क्यों रोए, क्यों उनकी आंखों से एक आंसू निकला। और बस संगत जी मेरा सपना यहीं खत्म हो जाता है। और संगत जी जब मैं उठती हूँ तो मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी। मुझे लगा कि मेरे गुरुजी महाराज मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे ब्लेस करने आए थे। और संगत जी उसी दिन मुझे पता चला था कि गुरुजी का चोला आने वाला है। और संगत जी आज भी मुझे गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे ड्रीम दर्शन होते रहते हैं। और एक बार तो संगत जी गुरुजी महाराज ने साक्षात भोलेनाथ के रूप में मुझे दर्शन दिए। जैसे शिवजी भगवान को हम देखते हैं उसी स्वरूप में मुझे शिवजी भगवान छोटे से रूप में नजर आए। उनका शरीर पूरा नीला है, जटाएं हैं और वो मेरे सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। संगत जी मैं दावे से कह सकती हूँ कि आज तक मेरी लाइफ में हर पल गुरुजी महाराज ने कुछ मिरेकल्स ही किए हैं। संगत जी यूके में मैं जिस फर्म में काम करती हूँ वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है और मुझे कॉर्पोरेट में काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। संगत जी इंडिया में मैं कोर्ट हियरिंग्स में जाया करती थी, लेकिन संगत जी यहाँ पर मेरा जॉब प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। लेकिन संगत जी चीजें मुझे समझ में आ रही हैं और मुझे बहुत एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। संगत जी काम अच्छा हो रहा है और संगत जी मैं 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ और वही कॉन्ट्रैक्ट संगत जी परमानेंट हो गया है। और संगत जी इमिग्रेशन लॉस का बहुत सारा केओस चल रहा है, लेकिन संगत जी मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई है और अभी मेरा जो स्टे है यूके में वो 2027 तक एक्सटेंड हो गया है। संगत जी अभी भी बहुत दूर जाना है, बहुत सारी लर्निंग्स है लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है संगत जी की हर एक तकलीफ का जो अंत है, जो सोल्यूशन है, वो गुरुजी का मंत्र जाप है। और क्यों संगत जी गुरुजी हमें सरेंडर करने के लिए
लिए कहते थे। क्यों गुरुजी कहते थे कि जब तुम मेरे दरबार में आओ तो अपना दिमाग अपनी जूतियों के साथ बाहर ही छोड़ कर आओ। क्यों गुरुजी हमें लॉजिक लगाने के लिए मना करते थे? क्योंकि संगत जी, अगर हम लॉजिक लगाएंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि गुरुजी हमारी लाइफ में सब कुछ ऑपरेट कैसे करते हैं। क्योंकि संगत जी, एक्चुअली हमारी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। उनका हमारी लाइफ को चलाने का जो तरीका है वो बहुत अलग है। और संगत जी, जहाँ हम इसको समझने के लिए अपना लॉजिक लगाने बैठेंगे वहाँ पर हम हार जाएंगे। हम वहाँ पर संगत जी गुरुजी की मेहर नहीं समझ पाएंगे। संगत जी, 31 मई 2024 को पहली बार मैंने अपने घर पर गुरुजी का सत्संग किया। संगत जी, मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया। और मेरी इंडिया में एक फ्रेंड है जो कि गुरुजी की बहुत बहुत बड़ी भक्त है। तो संगत जी, मैंने वीडियो कॉल पर अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी का सत्संग किया। तो वो मुझे कहती है कि जो गुरुजी का चोला है, गुरुजी का जो दुपट्टा है, क्या तुम्हें उसके ऊपर गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं? और इससे पहले संगत जी, मैं गुरुजी से बार बार अरदास कर रही थी कि गुरुजी मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस मुझे एक बार आपकी प्रेजेंस फील करवा दो। संगत जी, जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा तो सामने से तो मुझे गुरुजी के दुपट्टे में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने वीडियो कॉल में देखा संगत जी, तो मुझे वाकई में गुरुजी के दुपट्टे में गुरुजी का स्वरूप नजर आया। और संगत जी, मैंने दरबार का फोटो लिया और उस फोटो को मैंने बाद में भी और भी लोगों को दिखाया और उन्हें भी गुरुजी के सेम वही दर्शन हुए। और संगत जी, जैसे ही मुझे गुरुजी का स्वरूप नजर आया, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं दहाड़े मार मार के रोई कि गुरुजी, आपने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करा दी, आपने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना। और वाकई में संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी मुझे बहुत दर्शन देते हैं और मैं अपनी लाइफ की कल्पना गुरुजी के बिना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया है संगत जी कि वाकई में अब मेरी लाइफ में उनसे कुछ मांगने के लिए रखा ही नहीं है। मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी के सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से आप सबके साथ अपने और भी सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।